नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल गुरुकुल कॉमर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है और इसमें किस टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, और नाम है इसका एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कोई बिजनेस होगा जो पहले से चल रहा होगा और उस बिजनेस में कोई नया बंदा पार्टनर बन करके आता है या आ रहा है, तो बिजनेस में उसके बाद चेंजेस क्या क्या हो सकता है। तो मेन हम लोग टॉपिक देखेंगे कि इसमें करना क्या क्या है। इसके पहले दो वीडियो हम बना चुके हैं। इसमें एक में हमने बताया है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड गुडविल, और एक पे हमने बात किया है कि हाउ टू कैलकुलेट पीएल रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप आगे बढ़ने के पहले आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा ताकि इस टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। तो ध्यान देना, यहाँ प्रॉब्लम क्या क्या आता है। तो जैसे ही किसी पार्टनर का बिजनेस में एडमिशन होगा तो उनका बीच का जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, ये प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपके साथ यही होने वाला है कि जब एडमिशन हुआ तो पहले कैसे बांटते थे और एडमिशन के बाद लोग कैसे बांटेंगे, इस पे हम लोग विशेष चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सिर्फ आपको जानकारी के लिए यहां बता दे रहा हूं। सेकंड होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ undistributed profit and reserve। एडमिशन के पहले कुछ, जब नया पार्टनर आता है ना, तो उसके पहले पुरानों का कुछ पैसा बचा हुआ रहता है, फंड। कोई स्पेशल पर्पस के लिए आप पैसा बचा कर रखते हैं तो वो रिजर्व फंड कहलाता है, और नॉर्मल यूज के लिए अगर पैसा बचाते हैं तो वो जनरल रिजर्व कहलाता है। या फिर कुछ वैसा पैसा जिसको साझेदारों ने, पार्टनर्स ने अभी तक बांटा नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ पीएल। थर्ड आइटम होता है जब भी एडमिशन होगा तो तीसरा सबसे बड़ा काम होगा रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये बड़ा जरूरी का काम होता है। रीवैल्यूएशन, आप जिस वक्त खरीदे थे, मान लो कि उस वक्त किसी का कोई कार खरीदे आप, तो खरीदे 10 लाख में, 10 लाख कॉस्ट पड़ा। अब आज 5 साल के बाद उस कार का कीमत क्या 10 लाख ही होगा, उससे ज्यादा होगा या कम होगा? बिल्कुल सही जवाब, आज के रेट में उसका दाम कम होगा। तो जो भी कम होता है, तो कम होने, मान लो कि 10 लाख का कार था, आज मार्केट में बेचने जा रहे हैं 3 लाख मिल रहा है, तो हम अपना बिजनेस, अपने कार का वैल्यू हम 10 लाख माने या 3 लाख माने? बताओ क्या मानना चाहिए? पहले क्या था? पहले आप लखपति थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज और अभी क्या होगा। उसी तरह लायबिलिटीज का भी रीवैल्यूएशन किया जाता है, हर साल किया जाता है, ताकि बिजनेस का ओरिजिनल फिगर आपको मालूम चल सके कि आज मेरे बिजनेस का एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो पहले का वैल्यू क्या था और आज का वैल्यू क्या है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है, तो मेरे लिए प्रॉफिट होगा, और अगर ये वैल्यू घट जाता है तो मेरे लिए लॉस होगा। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का पुराना वैल्यू क्या है और आज का वैल्यू क्या है, दोनों का जब कंपेयर करते हैं
तो कहीं पे आपको प्रॉफिट आएगा और कहीं पे आपको लॉस आएगा। तो उस प्रॉफिट और लॉस का हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे से और फाइनली देखेंगे कि बिजनेस को आखिर हुआ क्या, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये जानने के लिए हम जो अकाउंट बनाएंगे वो बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? और नेक्स्ट आइटम जो होता है इस पूरे चैप्टर में वो होता है आपका न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो न्यू पार्टनर कुछ तो कैपिटल लाएगा भाई। न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन बिजनेस, हिज शेयर ऑफ गुडविल इन बिजनेस। ये भी बड़ा काम का चीज होता है। कहीं पर भी जब भी किसी भी हालत में जब कोई नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देखना है कि न्यू पार्टनर ने कैपिटल के रूप में कितना पैसा लाया और गुडविल के रूप में कितना पैसा लाया। इसको नोट कर लेना है और इसका फिर ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका, जब कैपिटल हो गया अब बनाना है आपको मेन अकाउंट, जिसमें पहला अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट बनता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। ये तीन अकाउंट नॉर्मली जो लॉग आंसर वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आता है। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा दिख रहा है? तो पहला दो टॉपिक जो है उस पर हम लोग पहले एक वीडियो बना चुके हैं और जिसपे हम लोग मतलब उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको आप नोट कर लेना। क्लियर है? और आज अब हम लोग इससे बात करेंगे कि रीवैल्यूएशन क्या होता है, कैपिटल क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है। क्लियर? तो चलो बच्चे लोग तैयार हो जाओ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप आगे बढ़ने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है, नाम से ही पता चल रहा है रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी टाइम चेंज होता है बिजनेस में या जिंदगी में तो कुछ कुछ चीज ऐसे होते हैं जिनका वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है और कोई कोई चीज ऐसे होते हैं जिनका वैल्यू जो है वो घट जाता है। अब सवाल ये है कि वो कौन सा चीज है जिसका वैल्यू बढ़ने पर प्रॉफिट होगा और वो कौन सा चीज है जिसका वैल्यू बढ़ने पे लॉस होगा। समझो, दो चीज है यहां, एक होता है एसेट्स और एक होता है लायबिलिटीज। तो ध्यान देना, ये जो एसेट्स है, एसेट्स अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट है और घट गया तो लॉस है। अब कैसे जरा समझो। एक जमीन खरीदे, लैंड परचेज किए 5 लाख का आज से 10 साल पहले और आज उस लैंड का वैल्यू जो है वो है 50 लाख रुपए। 5 लाख का लैंड था पहले जब परचेज किए थे और आज उसका वैल्यू है 50 लाख रुपए। तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सोचो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो भैया जब एसेट्स बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है। अब इसी तरह एक कार खरीदे 10 लाख का और 3 साल बाद जब बेचने गए तो आज उसका बाजार में कीमत है 2 लाख रुपए। तो ये जो कार था ये मेरे लिए एसेट्स है, इसका वैल्यू रिड्यूस किया, घटा, तो मेरे लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? क्या बोलो? हाँ, लॉस हुआ।
ठीक है। अब इसी का ऑपोजिट एक और आता है वर्ड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इसमें भैया उल्टा हो जाता है। अगर लायबिलिटी बढ़ा तो आपके लिए हुआ लॉस, और लायबिलिटी घटा तो आपके लिए हुआ प्रॉफिट। सोचो कैसे, रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है कि सर बोले हैं तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। आप अपने दिमाग पे इस कॉन्सेप्ट को समझो कि हो क्या रहा है। मान लो कि आपने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए और साल भर पूरा भूल गए कि लोन भी लिए हैं, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा या नहीं करेगा? अब इंटरेस्ट चार्ज करते करते 10 लाख का लोन साल भर के बाद हो गया 12 लाख, तो लायबिलिटी तो बढ़ा। जब 10 लाख के जगह जब 12 लाख आपको लौटाना पड़ेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा जो आप लौटा रहे हैं वो आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस ना। तो ध्यान देना, लायबिलिटी जब बढ़ता है तो लॉस होता है और जब घटता है तो प्रॉफिट होता है। किसी से कर्ज लिए 5 लाख और वो आदमी आज की डेट में मर गया, किसको लौटाए? तो लायबिलिटी जो 5 लाख था अब 0 हो गई। तो लायबिलिटी घटता है तो वो आपके लिए प्रॉफिट होता है। अब ध्यान देना, इसी तरह एक आएगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स, मतलब जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, ये आपके लिए प्रॉफिट होता है, समझना। और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो तो ये आपके लिए लॉस होगा। क्लियर? चलो जरा ध्यान देना, अकाउंट्स का नियम कहता है कि जब भी आपको लॉस नजर आए तो उसको हमेशा डेबिट में लिखो, और जब भी आपको प्रॉफिट नजर आए तो इसको क्रेडिट में लिखो। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, जरा वापस आते हैं हम लोग बैक टू द पेवेलियन। अब आपको बताना है कि हो क्या रहा है। अगर लगे कि लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में, और अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखना है। तो जरा समझें और समझते हैं बातें। तो बताओ, एसेट्स का वैल्यू अगर डाउन हुआ, रिड्यूस हुआ, तो ये प्रॉफिट है या लॉस है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लॉस है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब भी आपको दिखे कि एसेट्स का वैल्यू घटा तो इसका मतलब हुआ कि ये लॉस हुआ और इसको आप डेबिट में लिखोगे। उसी तरह से प्रॉफिट कब होगा? उल्टा कर दो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो आपके लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको हमेशा क्रेडिट में लिखना है। साथ साथ नोट करते चलना, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब बताओ, लायबिलिटी बढ़ जाए, लायबिलिटी इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर बढ़ जाता है तो आपके लिए प्रॉफिट या लॉस? अगर लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखो, और अगर प्रॉफिट होगा तो भाई क्रेडिट में। प्रॉफिट कब होगा? जब डिक्रीज इन लायबिलिटी हो। लायबिलिटीज का वैल्यू अगर डिक्रीज किया तो आपके लिए ये प्रॉफिट है, उसको आप क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट है, एक होता है अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ध्यान देना, हर एक क्वेश्चन जो होता है ना, 2 पार्ट में बटा रहेगा। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट के अंदर अगर जो एसेट्स है तो उस सब को बोलेंगे रिकॉर्डेड एसेट्स या रिकॉर्डेड लायबिलिटीज। लेकिन वो एसेट्स और वो लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है लेकिन
इंफॉर्मेशन में है तो इसका मतलब होता है कि ये अनरिकॉर्डेड है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आपके लिए लॉस होगा डेबिट में, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो है वो आपके लिए प्रॉफिट होगा, उसको क्रेडिट में। अब लॉस के कारण क्या है? तो कहीं अगर बोल दे डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, तो मान के चलना डेप्रिसिएशन मतलब लॉस होता है। डेप्रिसिएशन का उल्टा होता है एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन इन एसेट्स, ये आपके लिए प्रॉफिट होता है। तो अनरिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन। कहने का सिंपल सा बात है भाई मेरे कि अगर कुछ भी हो, ध्यान देना, दो पार्ट है क्वेश्चन, बैलेंस शीट और इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट का मतलब जो भी वैल्यू उसके अंदर दिया हुआ है वो वैल्यू जो है वो उस एसेट्स लायबिलिटीज का ओल्ड वैल्यू है, पुराना वैल्यू है, पहले का वैल्यू है। और एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दिया हुआ है वो आज का वैल्यू है। तो पहले वाले का और आज का कंपेयर करेंगे, एक दूसरे से तुलना करेंगे और ये सोचेंगे, ये देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, और अगर प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। फिर फाइनली दोनों साइड का टोटल आप निकालोगे, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, एक्सीड करता है डेबिट से, तो डिफरेंस को बोलेंगे हम प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और अगर डेबिट साइड ज्यादा होता है क्रेडिट की तुलना में, तो इसको बोलेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ध्यान देना, चाहे प्रॉफिट आ सकता है चाहे लॉस आ सकता है, चाहे लॉस हो तो भी, प्रॉफिट हो तो भी, आपका जो भी रिजल्ट होगा वो सभी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। अब ये ओल्ड पार्टनर क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है, पिछला वीडियो जरूर देखोगे। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से इसको नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। तो दोस्तों ये था हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का थर्ड वीडियो, जिसमें हमने ये बात बताने की कोशिश की कि रीवैल्यूएशन होता क्या है, ये बनता कैसे है। और यकीन माने अगर पूरा वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो इससे आपको कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। और प्लीज अगर आपको कुछ भी बेनिफिट लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें, और साथ में अगर अच्छा लगा आपको तो अपने दोस्तों के भी शेयर कर दो भाई, जाने में तो कुछ होता नहीं है। और लाइक बटन जरूर दबाना, आप लोगों के लाइक बटन से अपने जैसे लोगों का थोड़ा हौसला बढ़ता है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।